हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 11वीं क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 2 संबंध एवं फलन इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें आज हम लोग का टॉपिक होगा प्रश्नावली 2.3। इसका सॉल्यूशन होगा, इसको हम सॉल्व कराते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम फलन का डिफिनीशन दिए थे, उस डिफिनीशन को आप अच्छी तरह से समझ लें। पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप बुक में देखें, लिखा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए। संबंध, आपको पता है कि संबंध क्या होता है? क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। तो यहाँ कुछ क्रमित युग्मों के समुच्चय दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये फलन है कि नहीं। फलन होने के लिए हम आपको एक बार थोड़ा डिफिनीशन रिमाइंड कर दे रहे हैं। बताया गया था कि ये तो आपका प्रांत है, ये सह प्रांत है, तो प्रांत के सभी अवयवों, प्रत्येक अवयवों का एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय मीन्स एक का एक ही होना चाहिए। कोई अकेले एक अवयव दो अवयवों से संबंधित नहीं हो सकता। इसका अगर हम वेन डायग्राम बनावे हैं, जैसे 2 1, तो 2 किससे रिलेटिव है? 1 से रिलेटिव है। 5 1, यहाँ देखें 5 किससे रिलेटिव है? 1 से ही रिलेटिव है, कोई बात नहीं। 8 भी 1 से रिलेटिव है। यहाँ देखें 11 1, 11 भी 1 से ही रिलेटिव है। 14 1, 14 भी 1 से ही रिलेटिव है। और 17 ये भी 1 से ही रिलेटिव है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 1 से भी रिलेटिव है और 2 किसी और से रिलेटिव है। ये होगा तो ये कारण होगा कि ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हो जाएंगे, तो फिलहाल ये फलन है। ऐसे आप देखेंगे। अगर आप इतना नहीं बनाना चाहते हैं ये सब, तो आप इसको देखकर भी बता सकते हैं। क्रमित युग्म, किसी भी 2 क्रमित युग्म का प्रथम अवयव, पहला अवयव कॉमन होगा, जैसे 2 है, तो किसी भी क्रमित युग्म में अगर यहाँ 2 आएगा तो कभी फलन नहीं होगा। तो यहाँ सब अलग अलग पहले स्थान पर हैं। ये चेक करने का तरीका है, ये देख लेंगे। पहले स्थान पर कहीं भी कॉमन एलिमेंट आएगा तो फलन नहीं हो सकता है, तो ये फलन है। इसमें वही मिला लेते, 2 4 6 8 10 12 14 सब डिफरेंट है, फलन होगा। क्यों? जैसा बनाएंगे तो आप समझ गए। यहाँ देखें 1 1, अब देखिए 1, जैसे मान लो इसको हटा देते हैं, आप देखेंगे यहाँ 1 है, 1 किससे रिलेटिव है? 3 से। ऐसे दूसरे फिगर बनावे 3 से। और यही 1 किससे रिलेटिव है? यहाँ दूसरा बनावे अगर, यही 1 5 से भी रिलेटिव है। यहाँ 5 देखिए 5, तो एक ही अवयव एक के 2 प्रतिबिंब हो गए, इस कारण ये फलन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसी क्रम में अगर हम दूसरा लगाते हैं, दूसरा तब तक आप विद्यार्थी पढ़ें क्या दिया है, किताब खोल के बैठे हैं अपने पास। दूसरा क्वेश्चन में ये दे रहा है कि एक फलन दिया है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर बताना है। f(x) इक्वल mod x दिया है, इसका प्रांत बताना और परिसर बताना है। -x दिया, सॉरी माइनस mod x। ये वास्तविक संख्याओं पर अगर हम थोड़ा सा इसमें आप देखें, एक संख्या रेखा बनाते हैं, 0 1 2 3 4 और भी अनंत तक, -1 -2 -3। थोड़ा सबका प्रतिबिंब निकाल के देखें हम। जैसे सपोज पहले इधर का देखते हैं, f0 करेंगे तो क्या आएगा? आप यहां से बताइए। 0, तो ये तो 0 होगा। f1 देखते हैं तो क्या होगा? f1 1 यहाँ रखेंगे तो mod 1 तो 1 होगा, ये -1 आएगा। f2 क्या होगा? -2 होगा। ऐसे निगेटिव में थोड़ा देखें, -1 का रखते हैं तो mod -1 तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस है तो -1 ही होगा। f-2 करेंगे तो -2 ही होगा। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये हमेशा ऋणात्मक ही होगा, कभी ये पॉजिटिव होने के चांस नहीं है। और प्रांत की बात करते हैं, इसमें प्रत्येक अवयव का मान यहाँ परिभाषित है। जैसे कोई भी मान इसमें लेके चलते हैं तो सबका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो प्रांत क्या हो गया? प्रांत तो आपका रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्याएं। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन का मान परिभाषित है। लेकिन परिसर की बात जब करेंगे हम, परिसर, तो परिसर क्या होगा? परिसर क्या देखे आप, 0 से लेके -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट सीरियल से लिख रहे हैं, यहाँ 0 तक होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा,
ये सब होगा। या इसको अगर हम लिखना चाहते हैं ऐसे इंटरवल के रूप में, तो माइनस इनफाइनाइट जीरो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट जीरो। यानी ये बड़ा कोष्टक और छोटे कोष्टक में आप अंतर समझ चुके हैं, सेट वाले पार्ट में हम बताए थे। तो ये माइनस इनफाइनाइट से जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका प्रांत और परिसर बताना है आपको। तो यहाँ देखें, थोड़ा यहाँ समझ लें। जैसे 0 1 2 3 अनंत तक, -1 -2 -3 अनंत तक, ऐसे 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे चलते जाए। पहले हमें इसके प्रांत की बात करेंगे कि प्रांत क्या होगा। तो प्रांत वह होता है कि ऐसा यक्स जो यहाँ मान रखें, तो ये डिफाइन, ये परिभाषित मान मिले। यहाँ ध्यान दें, 3 से बड़ा कोई मान इसमें रखें तो 3 से बड़ी संख्या कोई भी, जैसे अंडर रूट, जब 4 रखते हैं, सपोज दैट 4, तो क्या होगा 9 माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 9 माइनस 16 क्या होगा, -7 होगा। तो क्या अंडर रूट -7 एक वास्तविक संख्या है? नहीं है। तो ये 3 से बड़ा जब अंक होगा तो उसके लिए फलन परिभाषित नहीं है। वैसे -3 से छोटा पर भी जाए तो ये परिभाषित नहीं होगा। क्यों? कि -4 रखेंगे तभी वो तो +16 ही होगा, तो माइनस यही होगा। तो प्रांत क्या मिला? प्रांत तो मिला -3 से लेके 3 तक, -3 से लेके 3 तक ही प्रांत होगा। बीच में ऐसे लिख सकते हैं 3, 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 -2 ये सब होगा। अगर इसको इंटरवल के रूप में लिखना चाहते हैं तो -3 से 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स सच दैट -3 लेसर इक्वल यक्स लेसर इक्वल 3, ऐसे 3 इक्वल भी होगा, क्योंकि 3 से 3 होगा तो ये मान 0 होगा, 0 परिभाषित है। ये हो गया। अब परिसर क्या होगा? अब इसके बीच वाला कोई भी अंक यहाँ रखेंगे, सपोज दैट 0 रखे तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 रखे तो 0 होगा। तो क्या होगा? परिसर तो आपका ये होगा, यक्स सच दैट 0 यक्स लेस देन 3, ये होगा, 0 और 3 के बीच में होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके किताब में दिया है कि एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 है, द्वारा परिभाषित है, तो इन सब का मान बताना, f0 f7 f-3। ये तो सिंपल है एकदम। आप 0 यहाँ रखें, जैसे x 2x - 5 है, तो आप यहाँ x के ऊपर क्या रखोगे? 0, 2 × 0 -5 -5। 7 रखना है तो 2 × डिफिनीशन यही है, 2 × 7 -5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जा 9। f-3 तो 2 -3 -5, ये हो गया -6 -5 -11। ठीक, इसी प्रकार चौथा भी एकदम आसान है, उसको भी देख लें। एकदम यही सवाल है चौथा में दिया है, या आप लगा सकते हैं, TC ऐसे दिया है, TC इक्वल 9C/5 प्लस क्या दिया है, +32। तो यहाँ भी कुछ मान पूछा है, जैसे T0, तो T0 पूछा है तो आप C के जगह पर 0 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ऐसे दिया है T28, T-10, आप बुक में देखा T-10, और ऐसे कुछ और दिया, तो वो सब मान आप ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, 3 सवाल हैं। पहला, इसका परिसर बताना है आपको केवल। f(x) = 2 - 3x दिया है, x एलिमेंट ऑफ R फॉर रियल नंबर, x > 0। इसमें केवल परिसर बताना, आपको प्रांत नहीं बताना है। परिसर इधर सेकंड एलिमेंट। थोड़ा सा हम संख्या रेखा पर आपको समझा रहे हैं। आपको क्या करना है? x > 0 के लिए बात करना है। x > 0, यहां से इधर 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है। अगर 0 लेते तो क्या होता? f(x) की वैल्यू क्या होता? इसको थोड़ा सा यहां भी हम देख रहे हैं। अगर 0 होता
तो 2 माइनस 3 इंटू 0 2 होता, 0 से तो 2 से रिलेटिव होता है, लेकिन 0 नहीं है। ओके, 0 से बड़ा कोई भी अंक यहाँ रखते हैं, 2 माइनस 3 इंटू 0 से बड़ा सपोज दैट 0.1 ही रख लें, तो 2 माइनस 0.3 करेंगे तो ये 2 से छोटा होगा, पक्का है। अब आप देखें, इससे बड़ा जितना भी बड़ा मान करेंगे उतना ही छोटा होता जाएगा ये, यानी इसके रेंज में सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 2 से तुरंत जो छोटा होगा। तो इसका परिसर क्या मिल रहा है आपको, परिसर ये मिल रहा है, आप चाहे तो यक्ष के रूप में भी लिख सकते हैं, यक्ष सच दैट ये 2 से बड़ा होगा यक्ष, 2 से यक्ष लेस देन 2 लेस देन, यहां पर मान क्या मिलेगा, 2 से छोटा, सॉरी यक्ष का मान 2 से छोटा होगा, ऐसे लिखेंगे आप। और कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा। इसको हम इंटरवल के रूप में लिखें, इंटरवल के रूप में, तो माइनस इनफाइनाइट 2 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यक्ष का कोई भी मान चुनोगे तो परिसर इसी में मिलेगा, 2 से बड़ी, 2 से छोटी संख्या और माइनस इनफाइनाइट से बड़ी संख्या। ऐसे इसका दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मान क्या दिया है, एक्स एक वास्तविक संख्या, एक्स एलिमेंट ऑफ आर। तो फिर इसी प्रकार आप देखें, एक्स की वैल्यू कोई भी लेंगे, 0 1 2 3 -1 -2 कोई भी मान लेते हैं, कोई मान रखोगे ये प्लस ही होगा, -1 रखोगे तभी -1 का स्क्वायर प्लस होगा। जैसे अगर हम f1 निकालते हैं तो क्या होगा, f प्लस -1 दोनों ही निकाल लें तो 1 3 होगा, f प्लस -2 करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 2 6 होगा, और f0 क्या होगा, f0 2 होगा। 2 से छोटा नहीं हो सकता, 2 से बड़ा ही होगा। तो इसका परिसर क्या मिल रहा है, परिसर यक्ष 2 से बड़ा, ओके 2 से बड़ा और बराबर भी होगा, क्योंकि 0 है तो 2 है। और कहां तक पहुंचेगा, लेस देन इनफाइनाइट, लेस देन इनफाइनाइट। इसी प्रकार हम लोग, आप इसको लगा सकते हैं, 5वें का तीसरा क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे। तो ऐसे हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ।